तो वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट कर सकता है। बस इतनी सी बात है। 31 इसलिए इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि जनरली पूछा नहीं जाता, बट मतलब थोड़ा सा आइडिया तो होना ही चाहिए 31 में क्या है। ठीक है, तो 31 क्यों हटा? 31 ए बी सी तो है, 31 क्यों हटा? क्योंकि 31 राइट टू प्रॉपर्टी ही था। आप बोलोगे तो 19 एफ में भी था, हाँ 19 एफ में भी था और 31 में भी था। समझ में आया? ठीक है, अब आओ आर्टिकल 32 देखते हैं। बात को ध्यान से समझना, आर्टिकल 32 क्या है? कुछ है ही नहीं। आर्टिकल 32 इतना सिंपल, मतलब मैं आपको बताऊं तो ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा कि मतलब वो प्रिपरेशन भी करे और उसको ये ना पता हो कि आर्टिकल 32 क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 क्या है बताओ? रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? जब फंडामेंटल राइट मैंने स्टार्ट किया था तो आपको सिर्फ परिभाषाएं दी थी, सिर्फ 2 लाइन में। पहला क्या बोला था मैंने? पहला ये बोला था कि मान लो फंडामेंटल राइट वही है, फंडामेंटल राइट वही है, ठीक है, जिसका जो इन्फ्रिंज होगा, जो एब्रीज होगा, मतलब जो अगर हनन हुआ, फंडामेंटल राइट का हनन होने के बाद आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा आर्टिकल पार्ट 3 में उल्लिखित है। समझ में आया? तो ये सिर्फ 2 चीजें हैं। तो फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 32 है ये क्या करता है बताओ? हाँ, जैसे ये रेमेडी, मतलब ये क्या करता है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार है ये। मान लो कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधा कहां जा सकते हैं बताओ? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधा। मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा था, आर्टिकल 226 के तहत भी जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत भी जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 तो आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट अब कुछ रिट जारी करता है, ठीक है, कुछ आदेश देता है। आदेश के तरीके, कुछ 5 तरीके के आदेश जारी करता है, उन्हीं तरीकों को रिट बोला जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट भी ये रिट जारी करते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस 5 तरीके के रिट को जारी करता है, जिसके द्वारा मान लो अगर आपका फंडामेंटल राइट एब्रीज हो गया है, तो फंडामेंटल राइट अगर आपका एब्रीज हो गया है तो इस बात का ध्यान रखो कि उसको बचाएगा कौन, उसका सेफ गार्ड कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनो, तो पहली बात तो ये समझना है कि जो आर्टिकल 32 है ये क्या है बताओ? फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट है क्या? नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 3 में 226 फंडामेंटल राइट नहीं है। ये तो बता ही दोगे, ये तो बच्चे वाला सवाल है। आर्टिकल 32 इसकी अंडर कहां जा सकते हो आप? हाई कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट का काम भी सेम है, मतलब कुछ अलग से नहीं है, हाई कोर्ट का भी काम सेम है, सिमिलर है, ठीक है। लेकिन एक चीज है, जब आप हाई कोर्ट जाओगे ना, तो मैं आर्टिकल 32 क्यों नहीं बता रहा हूं? क्योंकि आर्टिकल 32 ही बताने वाला हूं, इसलिए आर्टिकल 26 देखो। तो हाई कोर्ट जाओगे तो हाई कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही नहीं, आप लीगल राइट के लिए भी जा सकते हैं या अदर मैटर्स पे भी जा सकते हो। समझ में आया? तो फंडामेंटल राइट के लिए या फिर लीगल राइट के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। लीगल राइट्स के लिए क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए जा सकते हो बताओ? फंडामेंटल, आर्टिकल 32 के तहत बोल रहा हूं मैं। तो किसके लिए जा सकते हो? फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हो, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में जाने के विभिन्न तरीके हैं, उसका जब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन बताऊंगा तो वहां पे किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, सिविल मामला है, क्रिमिनल मामला है, तो किस तरीके से जा सकते हो। फिर स्पेशल लीव पिटीशन होता है, तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, वो एक डिफरेंट पॉइंट है। वो कब बताऊंगा? जब जुडिशरी पढ़ाऊंगा तब। सुनो ध्यान से। तो यहां पे अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन करूं, वैसे मैंने लिखा है तो मैं लिखूंगा नहीं ज्यादा। देखो, तो मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन करूं तो बताओ ग्राउंड किसका ज्यादा है? ग्राउंड किसका ज्यादा है? सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का? तो ग्राउंड अगर रिट मतलब जाने का ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ फंडामेंटल राइट है, लेकिन हाई कोर्ट का देखो ज्यादा है कि नहीं? तो क्या है? लीगल राइट्स पे भी जा सकते हो, अदर चीजों पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये ग्राउंड किसका ज्यादा है बताओ? हाई कोर्ट का। दूसरी बात, अच्छा ये बताओ रिट ज्यूरिसडिक्शन का एरिया किसका ज्यादा है? एरिया किसका ज्यादा है? अगर एरिया देखा जाए तो किसका ज्यादा है भाई? सुप्रीम कोर्ट का पूरे इंडिया पे है। और हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन कहां तक है? जहां तक उसका ज्यूरिसडिक्शन आता है, ठीक है। जैसे कैलकाटा का कैलकाटा पे आता है, कैलकाटा का मतलब पश्चिम बंगाल पे तो आएगा ही आएगा, प्लस अंडमान निकोबार पे भी आ रहा है तो आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब कोई भी हाई कोर्ट है, मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो उत्तर प्रदेश में रहेगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर मान लो कोई भी चीज हुई तो उस पर रिट जारी कर सकते हैं। तो अगर एरिया वाइज देखा जाए, ठीक है, तो एरिया वाइज देखा जाए तो बताओ किसके पास ज्यादा एरिया है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास। सिंपल सी बात है, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंपल है, लेकिन आप समझो, अंडरस्टैंडिंग के लिए तो जरूरी है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन मैंने आपसे स्टार्टिंग में जब पूछा था वो तो आपने पक्का गलत किया होगा 200%, ठीक है। तो रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट क्या है कि इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट। अब देखो, अब इसमें देखो 5 रिट है, 5 रिट डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसका टेंशन है ही नहीं,
ठीक है, यहां पे देखो तो कह रहे हैं कि द राइट टू मूव कहां है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के लिए फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटेड, मतलब कि इस पार्ट के द्वारा, मतलब भाग 3 द्वारा जितने भी राइट्स आपको मिले हैं उसके लिए आप कहां जा सकते हो बताओ, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट है सैला पावर टू क्या इश्यू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स, मतलब उन्हीं को रिट्स बोलते हैं। अब वो रिट्स कौन कौन से हैं बताओ, ठीक है, एक तो हैबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, कोवरेंटो है, ठीक है, ससोररी है, सरसरी नहीं ससोररी, ठीक है। देखते हैं फिर आगे। आप सुनो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कम मतलब 32 और 226 के तहत जा सकते हो, ये सिंपल पॉइंट है, ये आपको पता ही होगा, मतलब ये मैं नहीं भी बताता तो भी आपको पता होता, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के 5 प्रकार के रिट मतलब दोनों जारी कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको क्या बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुनाया, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला है कि ये क्या है, बेसिक फीचर है, तो इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे देखो, अब जैसे हैबियस कॉर्पस है, एकदम सिंपल है, हैबियस कॉर्पस क्या है, ठीक है, हैबियस कॉर्पस का मतलब ये है कि सिंपल, ठीक है, टू हैव द बॉडी, क्या मतलब है इसका, टू हैव द बॉडी मतलब कि मान लो कोई पर्सन है, एकदम सिंपल देखो, इसका देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हैबियस कॉर्पस क्या है, तो हैबियस कॉर्पस का मतलब ये है कि मान लो कोई पर्सन है जिसको किसी अथॉरिटी ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे पर्सनल, मतलब दोनों के खिलाफ है, लोगों के मतलब इंडिविजुअल के खिलाफ भी है, इसमें ऐसा नहीं कि सारी रिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझाते जाऊंगा। तो जैसे जो हैबियस कॉर्पस है ये बताओ, तो हैबियस कॉर्पस चाहे कोई पर्सन ही हो, मान लो उसने किसी पर्सन को पकड़ लिया, किडनैप कर लिया, कोई पर्सन गायब हो गया, ठीक है, या फिर मान लो किसी अथॉरिटी ने, मान लो कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया और आपने क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि मान लो अगर कोई किसी को अरेस्ट कर रहा है तो 24, अगर अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है फिर भी बताना तो पड़ेगा ना कि हाँ गिरफ्तार किया, एटलीस्ट पकड़ा तो है, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं डालोगे उसको, लेकिन ये तो बताओगे ना कि उसको गिरफ्तार किए हो, समझ में आया। तो हैबियस कॉर्पस कहां लगेगा, मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसको किसी ने पकड़ लिया, किडनैप कर लिया, वो गायब हो गया है, ठीक है, तो कोई भी पर्सन मतलब उसके बिहाफ पे, मतलब उस व्यक्ति के बिहाफ पे कोई भी पर्सन कहां जा सकता है बताओ, हाँ सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या तुरंत एक रिट इश्यू करेगा अथॉरिटीज को, कौन सी अथॉरिटीज को बताओ, अरे जहां से वो गायब हुआ है वहां की जो अथॉरिटीज होंगी, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो कोई भी प्रशासन हो, तो अथॉरिटीज के अगेंस्ट क्या मतलब उस व्यक्ति के लिए रिट जारी होगी, अथॉरिटीज को बोला जाएगा कि उस पर्सन को लाके हमें हमारे सामने प्रस्तुत करो, तो जब कोर्ट के सामने आएगा तो मिल गया ना वो, समझ में आया। तो क्या है, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तथा किसी व्यक्ति को सुरक्षित रखना, यदि उसे अवैध रूप से किसी हिरासत में लिया गया हो, पकड़ा ही गया हो, ठीक है, तो फिर क्या जारी होगा बताओ, हैबियस कॉर्पस की रिट जारी होगी, समझ में आया। कि उसको कहां पेश करो, कोर्ट के सामने पेश करो, कौन जारी करेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट जाना है तो 232 नहीं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा क्या है, मैंडमस, मैंडमस क्या होता है, ठीक है, दूसरा इंग्लिश वाले भी बदमाशी करेंगे, बोलेंगे सर इंग्लिश में नहीं दिखा, तो मैंडमस का मतलब होता है टू कमांड समवन, ठीक है, कि मतलब कोई काम करो, वो आदेश देते हैं किसी काम को करने के लिए, टू डू समथिंग, समझ में आया। तो मैंडमस क्या है कि एक डायरेक्शन इशूड किया जाता है किसी अथॉरिटी को, मान लो कोई सार्वजनिक पद पे है, ठीक है, कोई सरकारी पद पे है और वो कोई काम कर ही नहीं रहा है, तो फिर जब काम नहीं कर रहा है तो क्या बोला जाएगा, कोई पर्सन मान लो गया, कहां गया बताओ, सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी, उस पर्सन से क्वेश्चन किया जाएगा जो सरकारी दफ्तर में है, मतलब जो सरकारी पद पे है, उससे पूछा जाएगा भाई काम क्यों नहीं कर रहे हो, जो तुम्हारा काम है वो क्यों नहीं कर रहे हो। तो किसी सार्वजनिक अधिकारी, ये चाहे निगम हो या फिर निचली अदालत ही क्यों ना हो या फिर राज्य प्राधिकरण हो, ठीक है, मतलब चाहे वो ट्राइब्यूनल्स ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो कैट हो साइट हो, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हो, ठीक है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हो, कोई भी हो, तो उनको कर्तव्य निभाने के लिए उनको जो जुडिशरी होती है वो निर्देश देती है। मतलब मैंडमस क्या है, सबसे बताओ कि हैबियस कॉर्पस क्या है, एकदम सिंपल है, हैबियस कॉर्पस क्या है, मान लो किसी भी व्यक्ति को किसी ने पकड़ लिया, ठीक है, हिरासत में ले लिया, अब यहां पे भी वही लॉजिक लगेगा, मतलब अगर जुडिशरी ने खुद ही आज्ञा दिया है, खुद ही किसी के खिलाफ कोई केस चल रहा है तो उसको तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, तो उस मामले में नहीं, मतलब कि न्यायालय की आज्ञा से ही अगर कोई केस मतलब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया फिर वहां पे नहीं लगेगा। लेकिन मान लो, ध्यान से सुनो, मान लो किसी व्यक्ति को किसी ने पकड़ लिया, किसी व्यक्ति को गायब कर दिया, वो गायब हो गया, चाहे पुलिस ने पकड़ा है, इंडिविजुअल ने ही पकड़ा है, तो उसके बिहाफ पे उसके घर वाले, उसके फैमिली मेंबर्स या नजदीकी रिश्तेदार जो भी हैं वो जा सकते हैं कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा, ठीक है, अथॉरिटीज को, और अथॉरिटीज को वो करना ही होगा, समझ में आया। ध्यान से देखो,
और क्या है, मतलब वो लॉजिक मत लगाना, करना ही होगा, नहीं मिला तो नहीं मिला तो फिर सुनो फिर, ठीक है। अब सुनो, मैंडेमस क्या है, तो मैंडेमस क्या होता है, मान लो कोई सरकारी पदाधिकारी है, ठीक है, मतलब कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई सरकारी पदाधिकारी है, चाहे वो न्यायालय ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई ट्राइब्यूनल ही क्यों ना हो, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स डिफरेंट वर्क्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के ट्राइब्यूनल्स होते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। सैट होता है, कैट होता है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के ट्राइब्यूनल्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है ट्राइब्यूनल्स, कुछ नहीं होता है, मतलब कि ये जो विधिक प्रक्रिया है, मतलब जो जुडिशरी है उनसे हट के, मतलब किसी भी चीज को, मान लो कोई डिस्प्यूट को निपटाने के लिए अलग से ही संस्था बना के बनाई गई है। सुनो, तो इसके लिए जारी किया जाता है भाई आप अपना काम करो, मैंडेमस का सीधा सा मतलब है टू डू समथिंग, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल है, लेकिन अब ये नहीं कि मैंडेमस मिल गया है तो आप बोलोगे राष्ट्रपति वो भी तो सरकारी ही है, गवर्नर वो भी तो सरकारी ही है, प्रधानमंत्री से मैं पूछूंगा, तो ऐसे कार्यों में लेजिस्लेटिव काम कर रही नहीं कर रही, वो कानून बनाना था उसको बनाया नहीं, तो वहां पे ये चीजें लागू नहीं होंगी, समझ में आया। तो कहां नहीं लागू होगा, चाहे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाँ मुख्य न्यायाधीश से ही पूछने लग गए कि वो जो डिसीजन आपने दिया था उसमें 10 साल लगा दिए थे, बताओ ये ऐसे काम करोगे तो कैसे चलेगा। तो मतलब चलेगा तो चलेगा, लेकिन फिर आपका नहीं चलेगा, ठीक है। उसी तरीके से प्रोहिबिशन, ध्यान से देखो क्या होता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड, प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, ठीक है, ये अदालतों को दिया जाता है। मान लो कोई मतलब कोई ऐसी संस्था है जिसका नेचर जुडिशरी, मतलब कि जिसका नेचर क्या है, जुडिशरी या क्वासी जुडिशियल है, मतलब जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल है, मतलब जिसका काम न्यायिक है या अर्ध न्यायिक है, उसको दिया जाएगा ये, उसको ये बोला जाएगा भाई तुम ये काम कर क्यों रहे हो। मान लो इसमें प्रोहिबिट किया जाता है, मना किया जाता है, क्या, इश्यूड टू प्रिवेंट लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। कोई ट्राइब्यूनल है या फिर, ठीक है, मैंने आपको बताया कि कोई ट्राइब्यूनल है या फिर कौन है बताओ, कोई लोअर कोर्ट है, तो हायर कोर्ट इश्यू करेगी कि तुम कर क्या रहे हो, ये तो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं। मान लो कि किसी का भी केस है, ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति ने जो है मुंबई में कुछ कांड कर दिया, अब उसका केस हम चला रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बिना मतलब के, कोई ना तो जिसके साथ वो कांड हुआ है ना वो यहाँ से इलाहाबाद से संबंधित है, इलाहाबाद मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ना तो जिसने कांड किया है वो संबंधित है, फिर भी यहाँ पे केस चल रहा है फालतू में। मतलब मैं एक बात कह रहा हूं, मतलब सीरियस मत हो जाना ऐसे। तो बताओ ये इनके ज्यूरिसडिक्शन में आता ही नहीं, वो वहां पे देखना है कि वहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट देखेगी, और इनके ज्यूरिसडिक्शन में आता ही नहीं, फिर भी काम करे पड़े हैं, तो इनको क्या करेगी, अगर ये हाई कोर्ट है तो इनसे हाई कौन है, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट इनको एक रिट जारी कर सकती है जिसका नाम रहेगा प्रोहिबिशन, कि भाई ये काम क्यों कर रहे हो, फटाफट इसको क्या करो, खत्म करो। तो देखो अतिक्रमण करने के लिए केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध, मतलब कि चाहे वो जुडिशियल क्वासी जुडिशियल, ठीक है, प्राधिकरणों के विरुद्ध इसको जारी किया जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जो मैंडेमस होता है बिल्कुल सिंपल है, मैं इस लिख नहीं रहा हूं, मतलब लिखने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, क्लॉज वैसे भी मतलब फंडामेंटल राइट ना इतना लंबा, लेकिन ये भी समझ लो कि जो चीजें आपने पढ़ी होंगी ना उसका 10 टाइम्स यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब देखो एक होता है ससोररी, सरसरी नहीं है इसका नाम, ठीक है। तो ससोररी क्या है, प्रोहिबिशन में क्या था, प्रोहिबिशन में क्या था, मान लो कोई केस चल रहा है, क्या है बताओ, कोई केस चल रहा है, उसको जुडिशरी ने ये आज्ञा दिया कि तुम तो पहली बात तो अपने यहां से खत्म करो, इसको ट्रांसफर करो, केस को ट्रांसफर करो, किसको, जिसकी अथॉरिटी है, ठीक है, जहां चलना चाहिए वहां ट्रांसफर करो, ठीक है। तो वो प्रोहिबिशन था, वहां पे रोक दिया, यहां भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इसी मामलों में, और इसी मामलों में नहीं, ठीक है, ऐसे भी कामों, ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे सरकारी इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हों, जो पब्लिक मैटर को सुनते हों, ठीक है, जहां पे पब्लिक का काम चल रहा हो, ठीक है, लोगों से मिलना जुलना हो, तो ऐसे संस्थाओं में भी, एक तो चाहे वो जुडिशियल बॉडी हो, क्वासी जुडिशियल हो, ट्राइब्यूनल्स हो, एक चीज और ध्यान से सुनना, यूपीएससी बहुत मॉडिफाई करता है, तो ऐसी भी कोई संस्था, ठीक है, जो पब्लिक कार्य करती हो, जो लोगों का कार्य करती हो, उसको भी, ठीक है, क्या कर सकता है। सशोररी का मतलब दो चीज होता है, एक तो जो आपने प्रोहिबिशन में पढ़ा वो भी, क्या बताओ, प्रोहिबिशन में आपने क्या पढ़ा, मान लो कोई केस चल रहा है, कोई काम चल रहा है, तो इनको जो हाई, मतलब इनसे हायर जो कोर्ट रहेंगी ना, मान लो कोई ट्राइब्यूनल से, तो इनसे जो हायर कोर्ट है, तो वो क्या इनको एक रिट इश्यू करेगा, क्यों कर रहे हो ये काम, तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में आता नहीं है, तो खत्म करो इसको फटाफट, या ट्रांसफर करो। तो एक तो ट्रांसफर करने बोल सकता है, अपने पास भी ट्रांसफर करने बोल सकता है, ये पहला काम है। दूसरा सुनो, दूसरा मान लो इन्होंने कोई डिसीजन दे भी दिया, ये भाई साहब ने कोई डिसीजन भी दे दिया, तो जब डिसीजन दे दिया, अब इसमें प्रोहिबिशन में वो नहीं था, वहां डिसीजन हुआ ही नहीं था, अभी केस चल ही रहा था, लेकिन अगर डिसीजन दे भी दिया तो उस डिसीजन को भी जो हायर जुडिशरी है वो क्वैश कर देगी, खत्म कर देगी, समझ में आया, और अपना फिर से केस चलाएगी। तो क्या, इश्यू टू लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल अदर टू ट्रांसफर क्या अ केस पेंडिंग विद इट टू इटसेल्फ और टू क्वैश, क्वैश नहीं है, क्वैश है, ठीक है, क्वैश द ऑर्डर ऑफ इट इन केस, समझ में आया। नॉट अवेलेबल किसके अगेंस्ट नहीं है अवेलेबल,
ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लेजिस्लेटिव बॉडी के खिलाफ ही लग गए कि नहीं, और प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल लेजिस्लेटिव बॉडी के खिलाफ ये अवेलेबल नहीं है। नहीं तो मैंने वही एग्जांपल कि पार्लियामेंट से मतलब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, बोलो सर एक रिट जारी करो, पार्लियामेंट वाले कुछ काम नहीं कर रहे हैं या वो काम कर रहे हैं, ऐसा कानून बना रहे हैं। तो देखो ध्यान से सुनो, कोई भी कानून हो, चाहे वो एनजेएसी आ रहा था ना, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको तब तक नहीं रोका जब तक आया नहीं कानून। कानून बना रहे बनाओ, जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। अब को वारंटो क्या है? को वारंटो एकदम सिंपल है, ये थोड़ा सा मतलब मैंडमस में क्या था बताओ? मैंडमस में काम करो, ये काम करो, लेकिन यहाँ पे को वारंटो का मतलब होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप उस पोस्ट पे बैठो। मान लो कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई सरकारी पदाधिकारी है, ठीक है, तो अब वो किसी पोस्ट पे आराम से जाके बैठा है, तो उससे ये पूछा जाएगा, ठीक है, और उसका एलिजिबल नहीं है वो, तो ये पूछा जाएगा कि इश्यूड टू ए क्वेश्चन, सुनो, किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के अधिकारी वैधता पर क्या सवाल उठाने के लिए इसको जारी किया जाता है, मतलब जुडिशरी ही करती है को वारंटो, ठीक है। आदेश ये निर्धारित करते हैं मतलब किस अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव होल्ड दैट पोस्ट, मतलब किस अथॉरिटी से आपने ये पोस्ट, ये पद ग्रहण किया है, बताओ, समझ आया। और इसमें प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई नहीं लाई करता है, इस बात का ध्यान रखना। प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई का क्या होता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जानते हो आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप ही जाओगे, किसी और के अधिकारों का हनन हो रहा है तो कोई और भी जा सकता है कि सर देखो वहां पे एक अयोग्य पर्सन बैठा है और उसकी वजह से किसी और पर्सन को तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे लोकस स्टैंडाई वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी मंत्री या फिर किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ, निजी कंपनियों में ऐसा चलता है ना कि जो चाचा मामा के लड़के होते सबको भर लेते हैं, क्योंकि निजी में तो कोई एग्जाम का ऐसा प्रावधान है नहीं, प्राइवेट कंपनीज, तो चाचा मामा के लड़के को रख लिया है। अब ये नहीं जाके बोलोगे कि सर देखो वो अपने चाचा के लड़के को रख लिया, उसको एक अक्षर आता जाता है नहीं, फिर भी काम करा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ कुछ नहीं कर सकती निजी मामले में, और ना ही मंत्री। अब बोलोगे मंत्री जी को तो हमने ही चुन के भेजा था, हाँ तो आप समझो जो आपने चुन के भेजा, तो जुडिशरी क्यों समझे, तो मंत्री के पद पे नहीं। तो ये 5 जो रूट है एकदम सिंपल है, हैबियस कॉर्पस आपको समझ में ही आ गया होगा। कुछ नहीं, मान लो कोई व्यक्ति है, किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी ने किडनैप कर लिया किसी को, तो वो जुडिशरी जा सकता है, मतलब उसके बिहाफ पे लोग जा सकते हैं। वो कैसे जाएगा बेचारा, तो उसके बिहाफ पे कोई जा सकता है। तो जुडिशरी क्या करेगी बताओ? रिट जारी करेगी। मैंडमस का मतलब कुछ नहीं है, आदेश देना कि भाई काम करो करो करो, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब मत करो, करना मत, गलती से मत करना, ट्रांसफर करो केस। और सरसरी का मतलब क्या होता है? सरसरी नहीं, ससोररी, ठीक है। तो सरसरी का मतलब क्या होता है बताओ? सरसरी का मतलब होता है कि या तो जो केस है वो ट्रांसफर कर दो, मान लो कोई अगर डिसीजन दे भी दिया है तो उसको भी खत्म करो, और उसके बाद को वारंटो एकदम सिंपल है। को वारंटो में तो कुछ है ही नहीं, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस योग्यता से आपने पद हासिल किया है, ये तो सिंपल है। ये मैंने आपको बताया कि ग्राउंड्स ऑफ इश्यूएंस, देखो जारी करने का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट करने का सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है, हाई कोर्ट का भी होता है, सिंपल है, ठीक है। कानूनी अधिकारों के मामले में या अन्य प्रयोजनों के लिए हाई कोर्ट का होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता है, ठीक है। तो प्रादेशिक क्षेत्र में मतलब अधिकार किसका ज्यादा होता है? सुप्रीम कोर्ट का संपूर्ण भारत में, और हाई कोर्ट का कहां रहेगा बताओ? अरे जहां का है हाई कोर्ट, बस उसके अंडर में, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट मना करता है क्या? नहीं भाई, मतलब मना तो कर ही सकता है, लेकिन मना करता है क्या? फंडामेंटल राइट है। इसलिए मैं आपसे पहले दिन मतलब इससे पहले क्वेश्चन किया था कि नहीं, क्या क्वेश्चन किया था कि आपके पास ज्यादा राइट कहां होंगे? तो आपके पास सीधी सी बात है आर्टिकल 32 में राइट होंगे, ठीक है। आप समझते हो कि हाँ हाई कोर्ट पे ज्यादा अधिकार होंगे, अरे हाई कोर्ट के पास ज्यादा अधिकार है, आपके पास नहीं। 32 हो गया, 31 भी पढ़ाया मैंने, ध्यान देना। 33 क्या है? 33 कुछ नहीं है। 33 क्या है? कुछ कानून बना सकती है, ठीक है, जो संसद होती है। अब देखो सबको फंडामेंटल राइट तो देंगे नहीं, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ट्विटर पे पोस्ट करो, हाँ मेरा मर्जी है। तो जो हमारे आर्म फोर्सेस की जवान है, ठीक है, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, पुलिस पर्सनल हो, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स की फोर्स, चाहे वो नेवी हो, ठीक है, एयरफोर्स हो, और ये ऐसे ही डिफरेंट आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, ठीक है, इस तरीके से